अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, फ्री में आपको सिग्नल प्रोवाइड करूंगा। और ये सिग्नल जो हैं ये प्रीमियम किस्म के सिग्नल होते हैं। आपको काफ़ी सारे ग्रुप्स में ये सिग्नल देखने को मिलते हैं, वो आपसे मंथली पैसे ले रहे होते हैं। मैं अभी आपको सिग्नल फ्री दे रहा हूँ और पता नहीं कब तक फ्री दूंगा, उसके बाद मैं भी शायद आपसे चार्ज करूँ, लेकिन अभी तक मैं फ्री सिग्नल दे रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फ़्री ही देता रहूँ। ठीक है, अगर कोई मजबूरी ना बन गई, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी काम के लिए क्योंकि रह जाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते, तो साफ ज़ाहिर है कि फिर अर्निंग का सोर्स भी हम इसी को बनाएंगे। खैर, बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस की। आज मैं आपको सबसे पहले BTC का, उसके बाद अथीरियम, अवेक्स, उसके बाद फिलकॉइन, फिर हम BTC के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक हफ़्ते का जो इसका है चार्ट उसको देखेंगे और देखेंगे कि BTC जो है वो हमें नेक्स्ट क्या मूव दिखाएगा। साथ में मैटिक का हम जो है वो करेंगे एनालिसिस और सिग्नल भी आपको प्रोवाइड करूँगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे ये दो यूट्यूब चैनल हैं। एक ये टेक्निकल पीसा वाला चैनल है मेरा, ठीक है, और इसका लोगो भी देख लें, इसकी वीडियोस भी आप थोड़ी सी यहाँ पे देख लें। इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी थोड़ी सी टेक्निकल किस्म की कि जो कॉइन्स मार्केट में चल रहे हैं, जो मशहूर कॉइन्स हैं या मशहूर नहीं भी हैं, अगर आप किसी कॉइन के बारे में पूछते हैं तो उन कॉइन्स के बारे में आपको वीडियो बना के मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कॉइन कैसा है, इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं, क्या इसको हम डेली ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्या हम इसको मंथली या सालाना अगर होल्ड करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर अभी देखने को मिलेंगी। साथ में अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस मिलेंगी। साथ में आपको यूट्यूब का भी थोड़ा सा डाटा मिलता रहेगा। इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब की अर्निंग के हवाले से भी यहाँ पे कोर्स बना दूँ। और उसके अलावा यहाँ पे आपको क्रिप्टो मिक्स के अंदर 63 वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसमें मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये वीडियोज़ आप लाजमी देखें, आपके काम की कोई ना कोई वीडियो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो आपने सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर सिंपली टेक्निकल पीस। आप मोबाइल पे यूज़ करें या कंप्यूटर पे, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लाजमी दबा के आल के ऊपर क्लिक किया करें ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहें। क्रिप्टो के अंदर सबसे पहले अपडेट हासिल करने वाला सबसे ज़्यादा अर्निंग हासिल कर सकता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाती है। तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप ये बेल आइकन को दबाएंगे, ठीक है। दूसरा मेरा चैनल है क्रिप्टो 1.0, ये भी सब्सक्राइब करें। इसमें आपको डेली अपडेट मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ कि दो तीन वीडियोज़ मैं एक दिन में डाल दूँ। अगर मैं मसरूफ़ नहीं होता तो मेरी कोशिश जो है वो कामयाब भी होती है और मैं 2-3 वीडियोज़ एक दिन के अंदर डालता भी हूँ, ठीक है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, 5 दिन पहले एक वीडियो ये भी है और 5 दिन पहले ये भी है। ये 2 वीडियोज़ मैंने एक दिन के अंदर डाली हैं। ये 15 मिनट की वीडियो, ये 25 मिनट में आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश की है। ये वीडियो ज़रूर देखें, इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, उससे पहले उसके बाद आप देखें, ये 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो ये भी डाली है, फिर एक वीडियो ये 2 दिन पहले आप ये देखें, 1 2 3 वीडियोस डाली हैं एक दिन के अंदर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला तो खैर कोई बात नहीं। आज का एनालिसिस जो है कोशिश करूँगा आज मैं आपको सेकंड टाइम फिर अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, BTC के चार्ट के ऊपर सबसे पहले आते हैं और आज के बाद इंशाल्लाह से आपको इस तरह से सिग्नल बना के जो है वो दे दिया करूँगा। अब BTC जो है इसने कल हमें थोड़ा सा रेड कलर दिखाया और मेरा जो सिग्नल था वो फेल हो गया। मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर, बड़े से बड़ा प्रोफेशनल एनालिस्ट भी ऐसे नहीं कर सकता कि वो अपने जो भी सिग्नल दे वो 100% सक्सेस हो। 100% सक्सेस रेट क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। किसी भी बिज़नेस के अंदर आपको 100% सक्सेस रेट देखने को नहीं मिलता। कल मुझे एक भाई का कमेंट आया कि भाई आपके सिग्नल की वजह से मैं लॉस में हूँ। तो भाई मैं खुद लॉस में गया तो मेरे सिग्नल की वजह से बाकी सारे भी शायद लॉस में गए होंगे। मैं ये इस चीज़ को मानता हूँ, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा और ये सब के साथ ऐसा होता है। मैंने सिग्नल दिया था आपको यहाँ पे बाई करने के लिए और साफ ज़ाहिर है सपोर्ट के ऊपर ही हम बाई करते हैं। मैंने आपको रेजिस्टेंस के ऊपर बाई करने के लिए नहीं कहा था, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर मैंने बाई करने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और उसके बाद मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गई, ठीक है। तो ये हो जाता है। मैंने स्टॉप लॉस के बारे में आपको हमेशा आगाह किया है, हर वीडियो में मैं आपको बार बार कहता हूँ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया करें। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको ग्रीन और रेड कलर नज़र आ रहा है इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है। खैर, ये जो आपको ग्रीन और रेड नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है, और यहाँ तक आपने वेट करना है। आप इसमें कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक आप जाके वेट करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आना शुरू हो जाती है तो आप वहाँ से एग्जिट कर दें। इतना तो आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आप सब
सारे के सारे जो काम है वो मेरे ऊपर या किसी और यूट्यूबर के ऊपर आप छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप लॉस में जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ट्रेड दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे एंट्री लें 22,300 के ऊपर बिटकॉइन के अंदर, एक मिसाल के तौर पे, और जहाँ पे जाके आप अगर देखते हैं कि मार्केट रिटर्न आ रही है तो आप एग्जिट करें, अदरवाइज़ आप यहाँ तक वेट करें या इसके दौरान कहीं भी आप एग्जिट कर लें। तो आप कितने प्रॉफिट में जाएंगे? 5.9% प्रॉफिट में जाएंगे। स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आप कितने लॉस में जाएंगे? 2.3%, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप 50 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 25 ट्रेड आपकी कामयाब हो जाती हैं, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट मिला? 25 ट्रेड के अंदर आपको हर ट्रेड में अगर 5% 4% भी प्रॉफिट मिलता है तो फिर भी अगर आपको 25 ट्रेड के अंदर लॉस होता है 2.3% का, तो फिर भी आप प्रॉफिट में तो होंगे। इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा 2.4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है, 2.46। तो ये एक अच्छा नंबर होता है किसी भी ट्रेड के लिए। मैंने स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी क्यों होता है। मार्केट आपके अगेंस्ट जाने से पहले आपसे पूछेगी नहीं कि मैं अगेंस्ट जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ कि नहीं, ठीक है। मार्केट ने हमेशा रेड कलर दिखाना होता है और कभी भी मार्केट आपसे जो है वो परमिशन नहीं लेती नीचे जाने से पहले। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 22,300 के ऊपर, कहीं भी आप प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाके तो करना ही है ना। इससे पहले भी कहीं भी आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने लगी है तो आप एग्जिट कर दें। अदरवाइज़ अगर मार्केट नीचे आती है तो आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं या फिर आप इसके दौरान कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे अब मज़ीद आएगी तो आप 2% के लॉस के साथ यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब होगा क्या कि मिसाल के तौर पे आपने एक $100 लगाया और बिटकॉइन ऊपर चला गया, यहाँ पे 23,640 के ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ पे $5 या $6 की प्रॉफिट आ जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो आपको $2.3 का लॉस भी होगा अगर मार्केट नीचे आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो ये मैंने डिटेल के साथ इसलिए समझाया कि एक भाई ने कल मुझे कहा कि आपके सिग्नल की वजह से, भाई मेरा सिग्नल जो है वो 100% सक्सेस रेट है ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप 60 to 70% सक्सेस रेट के साथ अगर मेरा सिग्नल जो है वो देख रहे हैं तो एक ज़बरदस्त सक्सेस रेट है। खैर आगे चलते हैं, बात करते हैं एथेरियम के हवाले से। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको थोड़ा सा आइडिया है कि मैंने सिग्नल दिया आपको 22,300 में आपने एंट्री लेनी है। इसके ऊपर कहीं भी आप एंट्री ले सकते हैं। एग्जिट आपने करना है। फर्स्ट हमारा एग्जिट जो टारगेट होगा वो होगा 23,620 के ऊपर और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 21,780 के ऊपर। मैं बड़े सिंपल से लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। एथेरियम के अंदर आते हैं। एथेरियम का भी मैंने सिग्नल बना के रखा हुआ है आपके लिए और आपने एंट्री जो लेनी है एथेरियम की वो आपने लेनी है 1560 के ऊपर और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा वो 10% के साथ बनेगा 1725 के ऊपर। यहाँ पे इसके दरमियान में कहीं भी आप एग्जिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ भी कर सकते हैं, 1639 के ऊपर भी आप एग्जिट कर सकते हैं। जहाँ तक भी आपको ये आप देख सकते हैं, अगर आप इस रेजिस्टेंस तक भी एग्जिट करते हैं तो फिर भी आपको 5% जो है वो प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आपको 2.6% का लॉस होगा। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनता है 3.8, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड बनती है। आप यहाँ पे चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बनता है 1517 के ऊपर, एंट्री आपकी बनती है 1560 के ऊपर, एग्जिट टारगेट आपका बनता है 1727 के ऊपर या 1720 के ऊपर आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अवेक्स कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अवेक्स की मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक सिग्नल आपके लिए बना के रखा हुआ है और यहाँ पे मैं आपको ये भी लगा के दे देता हूँ कि अगर आप लॉस में जाते हैं तो कितना आपको लॉस होता है, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 2.3 या 2.4% लॉस के साथ हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है। तो अवेक्स की ट्रेड अगर आप बात करते हैं तो हमारा जो एंट्री टारगेट बनता है वो ऑलमोस्ट बनता है 23.6 के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनता है वो बनता है 25.4 के ऊपर, ठीक है। ये हम 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये तकरीबन आपको 1 से 2 दिन लग सकते हैं यहाँ तक पहुँचने में। अगर मार्केट आपके मुखालिफ चली जाती है, मुखालिफ सिमत में, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनता है 23.05 के ऊपर, जो कि बनता है 2.3% के साथ लॉस के साथ आप एग्जिट कर जाएंगे। मज़ीद आप वेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप वेट करते हैं तो फिर आपकी वो आप अपनी गारंटी के ऊपर करेंगे, वो मैं नहीं कह रहा आपको। आगे चलते हैं, फिल कॉइन का सिग्नल आपको दे देता हूँ।
फिल कॉइन का एक ये बना है डिसेंडिंग ट्रायंगल, और मैंने आपको अपने डिसेंडिंग ट्रायंगल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल 3 मैंने एक ही वीडियो में कवर किए थे। और वो चाहें तो आप वो इस वीडियो मेरे टेक्निकल पीर साहब वाले जो चैनल है इसके आप ये प्लेलिस्ट के अंदर आके आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको जहाँ पे वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ पार्ट 15 जो है, इसके अंदर आपको असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग और साथ में आपको जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया है। इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और यहाँ पे आपको ये 3 किस्म के ट्रायंगल्स के बारे में बताया गया है। उसका एग्जांपल हमारे पास ये है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये जो ट्रायंगल है अमूमन तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमारी ये ट्रेड कैंसिल है। लेकिन क्योंकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर तो चल रहे होते हैं, तो फिर हम उसके हिसाब से अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो एंट्री टारगेट बनता है वो 5.6 बनता है, हमारा जो एग्ज़िट टारगेट बनता है वो 6.1 बनता है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 5.4 बनता है। हमें अगर प्रॉफिट आता है तो 9.5% का प्रॉफिट आएगा, अगर हमें लॉस आएगा तो यहाँ पे आपको 2.8% का लॉस होगा, 2.7% का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैटिक की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। ये चाहें तो आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लिया करें ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। मैटिक की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं। अच्छा, हमारी जो ट्रेड बनती है मैटिक की, मैटिक अभी थोड़ा सा मज़ीद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैटिक नीचे आता है और आ जाता है अपने इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जो कि बनता है 0.82 के ऊपर, अगर मैटिक आपको मिले तो आप यहाँ पे बाई कीजिएगा और वेट कीजिएगा। आप जो है फर्स्ट हमारा एग्जिट टारगेट बनता है 0.88 के ऊपर, और सेकंड हमारा जो एग्जिट टारगेट बनता है वो बनता है 0.97 के ऊपर, जो कि तकरीबन 17.5% बनता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट है। और हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो 0.78 के ऊपर बनता है। तो ये तकरीबन 4.7% के लॉस के साथ हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल रही है तो लॉस भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है वो मैटिक के अंदर ट्रेड ना लें। बाकी कॉइन्स के अंदर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का नंबर तो यही मिलेगा, लॉस आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो आप यहाँ पे चाहें तो आप ट्रेड ले सकते हैं। आगे चलते हैं, बिटकॉइन का हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर एनालिसिस करते हैं, वीकली कैंडल के ऊपर, बिटकॉइन ब्रेव न्यू कॉइन लिक्विड इंडेक्स बिटकॉइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और ये जो हमारी एक सपोर्ट थी, इस सपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए बिटकॉइन जो है वो ऊपर की तरफ अभी भी जा रहा है। लेकिन अगर हम 200 की मूविंग एवरेज की लाइन की बात करते हैं जो कि आपको अभी मिल रही है 26,783 के ऊपर, ये लाइन हमें एज आ रेजिस्टेंस लाइन नज़र आ सकती है। बिटकॉइन कोशिश करेगा मज़ीद इसको टच करके नीचे आने की, और अभी ये जो ग्रीन कैंडल हमें नज़र आ रही है इसके बाद शायद एक ग्रीन कैंडल और ओपन हो नेक्स्ट वीक में, और वो जाके शायद इस लाइन को टच करके वापस आए। ये मेरा एनालिसिस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यहाँ पे एक साइन बहुत बुरा बन रहा है जो मुझे थोड़ा सा डरा रहा है, वो ये है कि जो 20 की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA जिसको हम बोलते हैं, वो लाइन यहाँ पे क्रॉस करती हुई हमें नज़र आ रही है, और ऑलरेडी वो 50 की मूविंग एवरेज और 100 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ चुकी है। अगर ये 200 की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर देती है तो बिटकॉइन दोबारा से हमें डाउन जाता हुआ नज़र आएगा, और जो मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन हमें 19,700 की रेंज में देखने को फिर से मिलेगा। ये अगर लाइन नीचे आती है और 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है तो, अदरवाइज़ ये लाइन अगर यहाँ से ही ऊपर को टर्न कर लेती है तो फिर से हमें बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, और ये जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा बहुत हमें ब्रेक देगी, उसके बाद बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जहाँ पे मुश्किल लग रहा है, वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो जहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम कैसा है। ये देखें, हमें जो सेलर्स की कैंडल नज़र आ रही हैं, एक तो वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके बाद हमें जो बायर्स की कैंडल नज़र आ रही है वो साइज़ में भी छोटी है और तादाद में भी थोड़ी हैं। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए मैं डर रहा हूँ मार्केट से कि अगर ये रेड लाइन जो हमें 20 की मूविंग एवरेज की लाइन है, छोटी लाइन, ये अगर यहाँ से नीचे आती हुई नज़र जैसे कि आ रही है, अगर ये नीचे मज़ीद आती है तो बिटकॉइन हमें मज़ीद नीचे देखने को मिलेगा। ये एक बुरी खबर है मार्केट के लिए, कोई अच्छी खबर नहीं है। तो आप जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस के साथ लें, अदरवाइज़ अगर आप वेट करें तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि अगर आप मार्केट को साइड पे बैठ के आराम से देखते रहेंगे तो वो एक ज़बरदस्त किस्म की बात है आपके लिए। और आप किसी भी कॉइन को अगर ख़रीद के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, आपने OKB
और डॉट, उसके अलावा कोनो, उसके अलावा आप जो है वो छोड़ सकते हैं लिंक, ठीक है, और साथ में वेव्स। ये आप कॉइन जो हैं ये आप ले के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। ये आपको अच्छी प्रॉफिट देंगे, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरा एनालिसिस है। अगेन कहता हूँ बार बार आपसे कि स्टॉप लॉस के साथ डेली ट्रेडिंग किया करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस काम नहीं आता, वहाँ पे आपने ख़रीद के छोड़ना होता है। अगर मज़ीद नीचे कॉइन देखने को मिलता है तो आपने वहाँ पे मज़ीद बाई करना होता है। आपने सारा का सारा पोर्टफोलियो किसी एक प्राइस पॉइंट के ऊपर नहीं लगाना होता। आपने हमेशा डाइवर्सिफाई करके और अलग अलग कॉइन्स के अंदर अलग अलग प्राइस पॉइंट के ऊपर आपने ख़रीदना होता है एवरेज के साथ। तो उम्मीद है कि आप जो है वो समझ गए होंगे मेरी बात। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।